नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के तहत। अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसमें 1 साल जो आपके एज लिमिट में बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे युवा एज की वजह से इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप 17.5 से लेकर 22 वर्ष के युवा भी इस फॉर्म को अब भर सकता है। साथियों, बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, इसको नहीं आपको गंवाना है। अगर आप आर्मी ज्वाइन करके अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। और फॉर्म की प्रक्रिया भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है 13 फरवरी से, यानी 13 फरवरी से आपका फॉर्म भरा जा रहा है। और समझ लीजिएगा 1 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। तो निश्चित है एक बहुत बड़ा लंबा अवधि मिला है आपको फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भर दीजिएगा। और परीक्षाएं भी निर्धारित कर दी गई हैं साथियों। 1 जून से लेकर 15 जून के बीच आपकी परीक्षाएं भी हैं। और अब पहले 21 साल के युवा ये फॉर्म भर पाते थे, मैक्सिमम एज वाले, लेकिन अब 22 साल कर दिया गया है। अगर आप 17.5 बरस लेकर अगर आप 22 वर्ष के युवा हैं तो निश्चित ही आप इस फॉर्म को भर के आप देश सेवा कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन निकल कर आई है इसकी भी बात करेंगे पेपर, उसके बाद हम ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे भी हम चर्चा आपसे करने वाले हैं। यहाँ देखिए न्यूज़पेपर में एक खबर निकल कर आई है, इसको देख लीजिए। 1 साल बढ़ी अग्निवीर बनने का आयु सीमा। ऑनलाइन आवेदन क्या है, आरंभ हो चुका है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले मिलता था 21 वर्ष की उम्र तक ही अवसर, लेकिन अब क्या हुआ है 22 तक मिलेगा। और 1 जून से लेकर 15 जून तक आपका क्या है, परीक्षाएं भी आयोजित हो रही है साथियों। और यहाँ एक महत्वपूर्ण जो खबर है, बहुत सारी भर्तियां निकली है। सेना में अग्निवीर जीडी, तकनीकी क्लर्क और स्टोर कीपर, तकनीकी ट्रेड्समैन और महिला मिलिट्री पुलिस में अग्निवीर जीडी के लिए आयु सीमा में पहले न्यूनतम 17.5 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष थी। और सेना 1 अक्टूबर से लेकर 1 अप्रैल तक आवेदकों की जन्म तिथि को आधार मानकर आयु सीमा तय करती थी, लेकिन अब इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, यहाँ देखिए। इसे देखते हुए इस बार अग्निवीर भर्ती के लिए सेना ने जन्म तिथि के आधार को बदलकर जुलाई तय कर दी है। और वर्ष 2027 की भर्ती के कैलेंडर वर्ष में आयु आवेदकों की 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच रखा गया है। कब से कब, 1 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2000 अगर 5 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच अगर आपकी जन्म तिथि है तो इस फॉर्म को क्या करेंगे, भर सकते हैं साथियों। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो इसका सब, यहाँ इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। यहाँ ध्यान दीजिएगा। सरकारी रिजल्ट पे भाई फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, इसको आप देख लीजिए। पूरा इसका नोटिफिकेशन हम निकाल देते हैं। किसकी कितनी आयु सीमा है पूरी तरीके से इस पे दिया है। सरकारी रिजल्ट पे आप देख रहे हैं 2 नंबर पे ये सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ देखिए, पहली बात यहाँ देख लीजिए, सारी चीज़ें देखते चलिए। पहले तो लिखा है कि भाई 13 फरवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 13 फरवरी से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। देखिए 13 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, कब तक, 1 अप्रैल 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद पेमेंट आप 2 अप्रैल तक भी कर सकते हैं। और परीक्षाएं, एग्जाम डेट 1 जून से लेकर 16 जून 2026 तक है, ठीक। और बाकी का आपका फीस देखिए, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 250 रुपये फॉर्म भरने का लगेगा। अगर आप एससी भी एसटी है तो भी आपका 250 ही लगेगा, इसमें कोई छूट नहीं दिख रहा है, ठीक। अगली बात यहाँ देखिए, अगर आपको अग्निवीर जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन में अगर जाना है, भरना है फॉर्म, तो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष, अब तो मतलब छूट आपको मिल गया है 1 साल के लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद तमाम है ये जो जिस भर्ती के लिए आप आवेदन करेंगे उसके लिए डेट आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, मतलब अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10th पास, 33% इच सब्जेक्ट से कम नहीं होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद इसका देखिए 169 आपका सेंटीमीटर आपकी क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर मतलब फुला के, ठीक। रनिंग कितना है भाई, 1600 मीटर दौड़ना होगा कितना मिनट में,
5 मिनट 45 सेकेंड में आपको दौड़ना है। अगर इतना दौड़ जाते हैं तो कितना मार्क्स मिलेगा? 60 मार्क्स मिलेगा। ये जंप वगैरह है 10 टाइम्स 40 मार्क्स। 9 फीट आपको क्या करना है, मतलब 9 फीट की दूरी मतलब कूदना होता है, ठीक है। बाकी बाकी अगर अग्निवीर टेक्निकल में अगर जाना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए पहले क्या है, 10+2 योग्यता है। 10+2 योग्यता है। अगर टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो 10+2 योग्यता है, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद क्या कहा है भाई, साइंस स्ट्रीम मतलब विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद 10+2 इंटरमीडिएट, ये 1 साल ITI वगैरह भी रहेगा तो चलेगा। हाइट एक 62 होगा, इसमें हाइट थोड़ा सा इसमें कम मांगा गया है। उसमें 77 चेस्ट उतना ही चाहिए, 1600 मीटर दूरी उतनी चाहिए उतना ही, रनिंग जंप वगैरह उतना ही चाहिए, ठीक। उसके बाद अग्निवीर ऑफिशियली असिस्टेंट स्टोर कीपर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी 10+2 योग्यता है। लंबाई इसका भी 162 162 और बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। उसके बाद ध्यान दीजिए अग्निवीर ट्रेड्स माइन में अगर आपको जाना है तो यहाँ देखिए अग्निवीर ट्रेड्स माइन में जाना है तो इसमें हाई स्कूल है योग्यता, 33% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। हाइट 169 है, चेस्ट आपका 77 है, रनिंग तो सेम है, ठीक। जंप और कूद उतना ही है सब। अगला देखिए अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास है, योग्यता इसकी कितनी है, 8 पास है, 169 लंबाई है, 77 चेस्ट है, ठीक। अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD लड़कियों के लिए देखिए यहाँ 10th पास है, कितना है 10th पास है, योग्यता है आपकी 162 लंबाई, जंप 10 फीट, लॉन्ग जंप 10 फीट है, हाई जंप 3 फीट है, रनिंग 1600 मीटर दौड़ना है, कितना 7 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना है। ये महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, योग्यता आपकी ये 10 पास है। इस पोस्ट के लिए देखिए इसकी योग्यता 10+2 है, 69 है, 70 सेंटीमीटर ही है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप देख लीजिए। जो फॉर्म भरना है 169 लंबाई, चेस्ट उतना ही है, रनिंग उतना ही है। ये साथियों ये अगर आप अग्निवीर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो निश्चित ही आप करिए, फॉर्म को भर दीजिए। 13 फरवरी से फॉर्म भरा जा रहा है, 1 अप्रैल तक होगा लास्ट आपका, 2 अप्रैल तक फीस पेमेंट होगा, 1 जून से लेकर 15 जून के बीच आपकी परीक्षाएं भी संभावित है। तो निश्चित इस फॉर्म को भर दीजिए और अच्छी नौकरी है, देश सेवा करने का अवसर मिलेगा। पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।